किसी भी व्यक्ति को कभी ना कभी खुद के लिए प्रश्न जरूर पूछता ही पूछता है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता हूं। ये जो चैलेंजेस हैं अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, यह सिर्फ और सिर्फ युवाओं का नहीं, यह सभी मतलब बिजनेस क्षेत्र में हो तो बिजनेसमैन का भी है। अब डर और भ्रम को थोड़ा समझिए। उसी लड़के को कहानी को जरा ध्यान में रखिए कि लड़के को जंगल में क्या जंगली जानवर नहीं मिले, क्या उसे रास्ते में अंधेरा नहीं मिला। कई बार उसको ऐसा लगता था कि वह लक्ष्य को खो देगा। दूसरों को मार्गदर्शित करिए, अपने को भी सफल बनाइए और दूसरे को भी सफल बनाइए। उद्देश्य के प्रति अपने आप का डेडिकेशन, डिवोशन, स्वयं पर नियंत्रण, स्वयं की सच्ची शक्ति पर आपको भरोसा करना है। सभी यही कहे हैं कि सच्चा विकास अपने अनुभव और अपने उद्देश्य के समझ से आता है कि आपने उद्देश्य क्या बनाया है। तो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं और लगातार ऊर्जावान हैं और सफल बने रहने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार बात ज्ञान की पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो हम लोगों का विषय है वो लक्ष्य का है, गोल का है, प्लानिंग का है, टारगेट का है। आप इसे किसी भी तरह से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बेसिकली आज हम और आप एक साथ एक दूसरे के साथ इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि यह लक्ष्य की यात्रा क्या है, लक्ष्य को कैसे बनाया जाता है, लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाता है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस तरह की चुनौतियों से हमें सामना करना पड़ता है और हमारा सामना करते समय उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। तो इस विषय को अब हम लोग यहां से एक कदम करके आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्य की यात्रा, उद्देश्य, धैर्य और आत्म अनुभव का महत्व जीवन में किसी भी व्यक्ति को कभी ना कभी खुद के लिए प्रश्न जरूर पूछता ही पूछता है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता हूं। यह सवाल केवल युवा ही नहीं पूछता, बल्कि यह प्रश्न हर उस व्यक्ति के मन में, चेतना में उठता ही उठता है जो सफलता और संतोष की ओर अग्रसर होता है। इस कहानी के माध्यम से हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो कठिनाइयां आती हैं उसको हमें किस तरह से सॉल्व करना चाहिए और उसे किस तरीके से लेना चाहिए। तो मैं सबसे पहले एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई कहानी। महात्मा बुद्ध एक जगह जा रहे थे तो एक तालाब के पास उन्होंने एक लड़के को अपनी मां के साथ पानी भरते हुए देखा। तो उसके पास पहुंचे तो उन्होंने उनको प्रणाम किया, महात्मा बुद्ध ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर उस बच्चे ने उनसे यह प्रश्न पूछ लिया कि साहब मुझे सफलता चाहिए और सफलता के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सफलता के लिए एक मार्ग चुनकर एक कदम बढ़ा देना चाहिए। फिर से सुनिएगा, मैं हमेशा आपसे अटेंशन की हमेशा इस बात को लेकर के मेरी सोच रहती है कि मैं आप तक जो बात पहुंचा रहा हूं उसे आप सुने, समझें, दिल की गहराइयों के अनंत तक ले जाएं और फिर वो आपके अमल में आ जाए। तो उन्होंने सिर्फ उसको एक लाइन बोली जो बहुत गंभीर, बहुत बड़ी लाइन बोली। उन्होंने कहा कि एक उद्देश्य को चुनो और उस उद्देश्य के लिए कदम बढ़ा दो। यह कह के वो निकल गए। अब भाई बालक बोध, उम्र की वो अवस्था नहीं, तो उन्होंने उस चीज से कनेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि उस समय बौद्धिक स्तर पर वो उतना मजबूत नहीं था। तो महात्मा बुद्ध उस दिशा से फिर आगे चले गए। 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे बाद उस व्यक्ति को, उस स्टूडेंट को, उस विद्यार्थी को, उस बच्चे को उस तालाब के अंदर एक कमल दिखा और उसने अपनी मां से बड़ी उत्सुकता पूर्वक पूछा कि ये जो कमल है ये कैसे इस तालाब, इस नदी में आ सकता है, जबकि इसका मतलब क्या है, वो तो कीचड़ में खिलता है। और उसको यह बात ऐसे लगा, उसने अपने विश्वास में लाया कि ये जो कमल का फूल है वो मुझे एक संकेत है कि मुझे अब एक उद्देश्य बना लेना चाहिए और मुझे इन जैसे शुद्ध पुरुष से और कुछ सीखना चाहिए। अब उसके दिमाग में देखिए एक विश्वास पैदा हो गया। उसने उस फूल को उठाया और अपनी मां से पूछा। अब उसकी मां ने इस बात को लेकर के उनको कहा कि यार देखो, तो बहुत आगे निकल गए होंगे, अब तुम उनके पीछे पीछे जाओगे, पता नहीं वो तुम्हें शिष्य के रूप में एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। दूसरा, कभी तुम इससे पहले गए नहीं हो,
मान लो तुम चले गए इस बड़ी यात्रा में, तो तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी या ऐसा दुख हो गया, क्योंकि मां का तो हृदय मां का ही हृदय। लेकिन आप उसको समझिए कि एक हर्डल ही तो है, ये एक चैलेंजेस तो है कि एक बालक के, एक बच्चे के दिमाग में भी एक प्रश्न, एक उद्देश्य बनता ही मात्र है कि उसके सामने देखिए एक चुनौती के रूप में पहले ही उसके परिवार की मां खड़ी हो गई। भले वो भावनात्मक उसके साथ अटैच्ड है और उसका सुख चाहती है, लेकिन थोड़ा सा आप इसको एनालिसिस करिए तो ये कहीं ना कहीं एक वैचारिक हर्डल भी तो है, इमोशनल हर्डल भी तो है। फिर उसके बाद 2-3 घंटे की इस विचारा विमर्श के बाद वह बालक जो है अपनी मां को किसी तरह कन्विंस कर पाया, और मां ने भी बड़े दबे स्वर में बोला कि ठीक है, अभी बहुत ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, अपना ख्याल रखो और जाओ, यात्रा तय करो, उनके शिष्य बनो, उनसे कुछ सीखो और फिर जीवन का उद्देश्य कुछ बड़ा बनाओ। अब वो निकल पड़ा। 1-2 घंटे चलने के बाद उसको इस बात का प्रतीत हुआ कि यार मैं भी आगे आगे चलता जा रहा हूं, वो भी आगे आगे चलते जा रहे हैं, पता नहीं वो कहीं रुके होंगे नहीं रुके होंगे, और मैं इसी तरीके से अगर प्रयास में आगे चलता चला जा रहा हूं, मान लीजिए कि मैं उन तक पहुंच ही नहीं पाया, तो थोड़ी देर बैठ के विश्राम करते हुए यह बात सोचने लगा। फिर अचानक से वो चेतना मन से अंदर से आवाज आई, हे प्रभु, अगर वो एक नियत गति से चल रहे हैं तो तुम थोड़ी अपनी गति को बढ़ा करके दौड़ो, तुम उन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ पाओगे। देखिए अब उसके चेतन मन ने उसको एक पॉजिटिव विचार दिया, क्योंकि उसका उद्देश्य क्लियर हो चुका था कि मुझे उनसे जल्दी मिल लेना है। फिर वो चल पड़ा, अपनी स्पीड को बढ़ा लिया। फिर रास्ते में उसे एक जंगल मिल गया। अब जंगल देखते ही वो डर गया कि अरे यार ये तो जंगल, अब उसने तो कल्पना में भी नहीं सोचा होगा कि जंगल भी रास्ते में मिल सकता है, और जंगल को पार करने का उसका कोई ऐसा अनुभव ही नहीं रहा था। अब जैसे ही वो जंगल में प्रवेश करता है तो सोचता है फंस गए क्या, फिर वो बैठ जाता है, फिर वो सोचने लगता है। फिर उसके अंदर से एक चेतना मन कहती है कि यार क्या रास्ते में अगर निकलोगे तो इस तरीके की व्यवस्थाएं तुमको नहीं मिलेंगी, और अगर तुम इस बात को लेकर के इस जगह पर फंस जाते हो और इस जगह को लेकर के सोचते रहते हो तो जंगल तुमको हेल्प तो करेगा नहीं अब, और वो लगातार आगे चलते चले जाएंगे। तो ज्यादा अच्छा क्या है, जैसे ही यह चेतना फिर उसके अंदर जगी, फिर वो हड़बड़ा के उठ गया और फिर अपनी गति से भागता गया। उसने रास्ते में जंगल के बहुत सारे इस तरीके के जानवरों को सामना हुआ, अंधेरे के साथ सामना हुआ। एक बालक जो जो चुनौतियों को झेल सकता था वह सारी चुनौतियों को वह झेलते हुए उस जगह तक पहुंचा। और इस जगह को, इस स्टोरी को मैं यहीं पॉज करने के बाद अब कुछ विषय बिंदु पर आपका प्रकाश और आपका अटेंशन चाहता हूं कि जहां पे आप, हम और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के अब इस कहानी के माध्यम से कुछ समझने और कुछ सीखने का भाव उत्पन्न करें। मैंने आपको कहा था कि ये जो शब्द है उद्देश्य कैसे बनाएं, उद्देश्य तक कैसे पहुंचे, मैंने पहले भी एक कोट किया था कि यह केवल युवाओं का प्रश्न नहीं है, यह हर एक व्यक्ति मात्र का प्रश्न है। ये जो चैलेंजेस हैं अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, यह सिर्फ और सिर्फ युवाओं का नहीं, यह सभी, मतलब बिजनेस क्षेत्र में हो तो बिजनेसमैन का भी है। तो मैं अपनी तरफ से कुछ किताबों, कुछ विचारकों और बेहतरीन महान शख्सियतों को पढ़ने सीखने के बाद जो भी समझा पाऊंगा मैं आप तक कोशिश करूंगा। बस आपका है कि आप पूरी ईमानदारी, पूरी तन्मयता के साथ मेरे साथ कनेक्ट होइए। इसमें मेरा पहला विषय है मौन की शक्ति, अपनी ऊर्जा का संरक्षण। आपने उद्देश्य तो बना लिया, आपने रिसर्च कर लिया, आपने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, आपने किताबें खरीद ली, आप उस उद्देश्य के लिए निकल पड़े, यहां तक तो सब ठीक है। लेकिन उसके बाद अब आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? तो पहली चीज है आपको मौन की शक्ति, मतलब आपके अंदर एक गहरी चेतना होनी चाहिए। आपकी ऊर्जा का संरक्षण, मतलब आप अपनी ऊर्जा को यूं ही व्यर्थ, वेस्ट करने का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर आपने 1 घंटे का कोई प्रयास किया है, अगर आपने फरुआ उठाया है और अगर किसी भी जगह पर मारा है पानी की तलाश में, तो मैं ये कह रहा हूं कि पानी नहीं मिला, यह बात तो ठीक है, लेकिन जमीन पर निशान तो बनना चाहिए। सिर्फ आप काल्पनिक रूप से फरुआ चला करके पानी मत निकालिए। अपनी ऊर्जा का संरक्षण और अपनी मौन की शक्ति को पहचानिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे ही अपने अपने आसपास का माहौल बदल देते हैं? अब एक शब्द यहां पर आया कि अपने आसपास का माहौल बदल देते हैं। मैं आप सबसे फिर से कहूंगा, एक और बहुत बेहतरीन विषय मिल गया, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कि क्या व्यक्ति माहौल बदलते हैं या माहौल का असर व्यक्तियों पर पड़ता है? आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, जो कि अगली वीडियो में हम आपके साथ इस पर चर्चा करेंगे कि क्या व्यक्ति माहौल बदलता है या माहौल से व्यक्ति पर असर पड़ता है। तो अभी हम अपने विषय पर रहते हैं। एक अच्छा विषय याद आ गया था, इसलिए मैंने आप लोगों को यह बात कोट कर दी। वो बिना कुछ कहे ही अपने आसपास का माहौल बदलते हैं।
वे ना तो चिल्लाते हैं, वरना दूसरों को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, बस खामोशी से उस जगह पर अपनी प्रेजेंस, अपनी स्थिति को दर्ज कराते हैं, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। और अचानक उनकी उपस्थिति का प्रभाव ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्होंने किसी पर एक गहरा छाप छोड़ दिया हो। लोग बेचैन हो जाते हैं, लोग उन्हें जानने का प्रयास करते हैं, लोग उन्हें खोजने का प्रयास करते हैं, और वही लोग जिन्हें हम समझते थे कि वो उन्हें नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, उनसे पहले उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, अचानक वो महसूस करते हैं कि दरअसल वो उनको कभी न कभी मिले हुए हैं, या वो उनसे प्रभावित हो जाते हैं, या उनसे वो दोबारा मिलने की कभी न कभी चेष्टा करते हैं। तो इसका मतलब यह एक प्रभाव है जिसमें आपको अपनी ऊर्जा का संरक्षण, आपको दिमागी रूप से तैयारी, साथ ही साथ अपने विषय बिंदु पर गंभीर बोलने का मैनर, मौन होने की व्यवस्था, इन सब चीजों को लेकर के आपको जागरूक होना। तो पहला विषय मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी कि मौन रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी समझाने की कोशिश करी कि अपनी ऊर्जा का संरक्षण भी बहुत जरूरी। किसी महान व्यक्तित्व ने कहा कि मौन मेरा सर्वोत्तम भाषण है, मतलब मेरा मौन रहना वह सर्वोत्तम भाषण है। तो यह समझदार के लिए है, और मैं आपको समझदार मानता हूं, इसलिए मैंने आपको यह कोट किया। और इसी तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ विषय पर लगे रहिए। उद्देश्य का महत्व, सबसे पहले आप उद्देश्य बनाएं, तो आप उस उद्देश्य का महत्व समझिए और अपने आप से यह प्रश्न पूछिए कि अगर मैं इस उद्देश्य तक किसी वजह से नहीं पहुंच पाता हूं तो अल्टीमेटली, फाइनली, अंतोगत्वा नुकसान किसका होगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बड़े संसाधन है, सब कुछ को इग्नोर कर दीजिए। सबसे पहले अपने उद्देश्य को बनाइए और अपने उद्देश्य में यह प्रश्न डालिए कि यदि अगर किसी वजह से मैं उस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता तो सबसे बड़ा नुकसान किस व्यक्ति का है, और अंतोगत्वा इसका सारी जिम्मेदारी और झेलना किसको पड़ सकता है। अगर उत्तर आपका आपको लेकर के क्लियर हो गया कि इसका अंतोगत्वा रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ मुझे झेलना है, तो यकीन मानिए कि आपने एक पड़ाव तो पार कर लिया। कहानी में जो लड़का है ना, वो अपने लक्ष्य, किसी ज्ञानी या गुरु से मिलने के अंदर जो उसके अंदर लालसा जगी, जो वह उस रास्ते पर बढ़ पड़ा, उसे कोई भ्रम नहीं हुआ, उसको डर मिला, उसको कई अवरोध दिखे, लेकिन वह रुका नहीं। जब तक व्यक्ति अपने उद्देश्य को याद नहीं रखता, उसे हर रास्ता कठिन लगता है, उसे हर अनुभव अधूरा लगता है, हर विचार उसे कोई महान किताबों और शिक्षकों से मिलता है, वह उन सब को दरकिनार कर देता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी समझ तक रखता है, उसको अपने अमल तक नहीं लाता। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य बहुत छोटा है। इसलिए इस चीज को लेकर के आपको हमेशा सजग रहना है। जीवन का उद्देश्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपका जीवित रहने का एहसास आपका उद्देश्य ही तो बता रहा है कि आपको क्या करना है। भगवत गीता में इस बात को लेकर के कहा गया, कर्म और लक्ष्य के प्रति समर्पण। ये जो समर्पण शब्द है, लक्ष्य और कर्म के प्रति समर्पण हमारी मानसिक शक्ति और स्थिर बना देता है, मतलब हमें और स्थिरता देता है, हमें गंभीरता देता है, अपने उद्देश्य के प्रति सजग बनाता है। तो हमें अपने कर्मों पर बहुत ज्यादा विश्वास करना है और अथक रूप से लगे रहना है। आत्म अनुभव और मौन का महत्व क्या है कि कल्पना कीजिए कि अगर आप भी ऐसा करें, हर छोटी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत यदि अगर आपने बना ली, तो सोचिए कि आपका उद्देश्य कितना छोटा हो जाएगा। किसी एक झगड़े में आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना और फिर जीत जाने के बाद अपनी पीठ थपथपाना, तो सोचिए कि आप अपने उद्देश्य से कितना दूर चले गए। हर टिप्पणी, हर आलोचना पर आपको तुरंत का तुरंत उत्तर देने की प्रतिक्रिया, तो सोचिए कि आप अपने उद्देश्य से कितने छोटे हो गए। अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाना बहुत जरूरी है, ना कि दूसरों को उकसाहट और जरूरतों को पूरा करने में। मतलब कोई भी डिस्कशन, डिबेट का हिस्सा बन जाना और उनके द्वारा दिए गए तर्कों को अपनी तरफ से सॉल्व कर देना, ये कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है, एक ऊर्जा ह्रास है, मतलब ऊर्जा का दुरुपयोग है। हमें अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाना आना चाहिए। कई महान विचारक इस बात को लेकर के भी आपको हमको बताते हैं कि मनुष्य का मन एक ऊर्जा तंत्र है। मनुष्य का जो मन है वो एक ऊर्जा तंत्र है। हर विचार और हर भावना उसकी ऊर्जा का एक हिस्सा है। मतलब आप किस तरह के व्यक्ति से मिलेंगे, आप किस व्यक्ति से प्रभावित होंगे, आपको कौन सी किताब प्रभाव में डालेगी, यह सब एक वह विषय है जो बाहर का है, लेकिन प्रभाव जो डालेगी वो पहले आपको आंतरिक। आप वही खोजेंगे ना जो आप खोजना चाहते हैं, और आप वही पाएंगे ना जो आप खोज रहे हैं।
तो इसलिए हर विचार और हर भावना आपकी ही ऊर्जा का हिस्सा है। जो आप खोजते हैं आप वही पाते हैं। वर्तमान में रहकर आप अपनी आंतरिक शक्ति को बचा सकते हैं। चुप रहने से आप कभी कमजोर नहीं होते, बल्कि आपकी आत्मशक्ति और बढ़ती है। तो इस विषय को लेकर के भी आपको गंभीर होना है और अपने उद्देश्य के लिए लगातार सजग रहना है। इससे पीछे वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत डेटा के साथ क्लियरली बताया था कि अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। तो एक बार जाकर के उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको उस उद्देश्य पर कैसे टिके रहना है उस विषय पर काम कर रहा हूं, लेकिन उद्देश्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना है उससे पहले की वीडियो में आप तक ऑलरेडी बना हुआ है। वहां पर जाकर के एक बार आप उसे जरूर देख लीजिएगा। अब डर और भ्रम को थोड़ा समझिए। उसी लड़के को कहानी को जरा ध्यान में रखिए कि लड़के को जंगल में क्या जंगली जानवर नहीं मिले, क्या उसे रास्ते में अंधेरा नहीं मिला। कई बार उसको ऐसा लगता था कि वह लक्ष्य को खो देगा, वह जिस उद्देश्य के लिए निकला है वो उस उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएगा। यह हमें यह दिखाता है कि वह व्यक्ति अपने आप पे सेल्फ डाउट कर रहा था। इसका मतलब जब आप किसी उद्देश्य के साथ निकलते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपके अंदर कभी इस तरीके का सेल्फ डाउट, आत्मसंदेह नहीं आएगा? क्या आपसे जुड़े हुए लोग आपको इस विषय पर कभी भी टिप्पणी नहीं करेंगे? क्या आपको समाज से कोई इस तरीके का नकारात्मक साउंड सुनने को नहीं मिलेगा? लेकिन इस बात को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि ये जो सेल्फ डाउट है यह दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु है, जो आपके बाहरी शत्रु से बहुत बड़ा है, जो आपके अंदर पैदा हो रहा है। तो सेल्फ डाउट तो हमें जिंदगी में रखना ही नहीं चाहिए। सिर्फ या तो ये चीज करना है या नहीं करना है, डाउट में नहीं रहना है। जब हम डर में फंस जाते हैं तो छोटी छोटी बाधाएं भी हमें बहुत बड़ी लगने लगती हैं। हमें हमेशा बाधाओं को अपने से छोटा मानना है। हर उस लड़ाई को लड़ने से पहले उस लड़ाई को छोटा मान लेना है। यही सबसे बड़ा एटीट्यूड है। अपना उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करे रखना है और डर और भ्रम अपने आप से फिर धीरे 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 कम होते जाते हैं। मैं इसी में एक बहुत अच्छी सी टॉले की लिखी हुई द बुक द पावर ऑफ नाउ, वर्तमान में रहकर भय और भ्रम से कैसे मुक्त हुआ जाता है, द पावर ऑफ नाउ, इसको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसे जरूर पढ़िए। वहीं में मेडिटेशन भी एक बहुत अच्छी सी बुक है, उसको भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपना समय निकाल के इसको जरूर पढ़िए। तो याद रखिएगा कि ये दो विषय के बाद एक तीसरा विषय आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, अनुशासन, जिसको आप डिसिप्लिन कहते हैं। ये वह चिड़िया का नाम है जो हर कंधे और हर घर के छत पर नहीं बैठा करती। जानते सब है अनुशासन, लेकिन वह अमल में कितना है यह महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब तीसरा विषय है आपका डिसिप्लिन, आपका अनुशासन। हमारी ऊर्जाएं सीमित हैं, अगर आप उसे अनुशासन से नहीं बांधेंगे तो हमारी जो विल पावर है, जो हम सुबह उठते हैं तो वो 100 होती है, लेकिन धीरे 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 वो समाप्ति की ओर जाती, कम होती है। तो इसका मतलब हमें अपनी ऊर्जाओं को संरक्षण करने के लिए, हमें अपने ज्ञान को संरक्षित रखने के लिए हमें अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी ऊर्जा क्योंकि सीमित है ना भाई। जब हम हर प्रतिक्रिया, हर चाल, हर भावनाओं को तुरंत व्यक्त करने लगते हैं तो इसका मतलब आप आंतरिक चेतना से, आंतरिक दी हुई शक्ति से धीरे 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 आप उसके प्रभाव को कम करते जाते हैं। प्रभाव आपकी थकान, आपका चिड़चिड़ापन, आपका खालीपन, यह सब महसूस कराने लगता है। लोग क्या कहेंगे यह आपके ऊपर एक गहरा प्रभाव डालने लगता है। लोग हमारी उपलब्धता का लाभ उठाने लगते हैं। कोई भी आपको कुछ भी समझाने लगता है। हम खुद को दूसरों की जरूरतों, दूसरों की भावनाओं में समर्पित हो जाते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं। हम अपनी बुद्धि और अपने विवेक से क्षीण हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा एक दुष्प्रभाव है जो आपके चेतन मन पर एक गहरा असर डालता है। इसलिए आपको अपने गोल पर, अपने टारगेट पे, अपने उद्देश्य पर लगातार आंख बना के रखना है और साथ ही साथ डिसिप्लिन अपने अंदर ला के रखना है। आपको पूरे कान के पर्दे को इधर से सुन के इधर नहीं निकालना है, इधर से जाने ही नहीं देना है। न कोई चीज साउंड अंदर जाएगी, ना आपका ब्रेन एनालिसिस करेगा, न इधर से निकालेगा। वो अभी तो ऊर्जा ही खराब कर रहे हो ना, यहीं पे पर्दा लगा दो, इसके अंदर ही ना जा पाए तो देखो कितनी बेहतरीन व्यवस्था हो जाएगी। ये आपके अमल में आना चाहिए। ना कहना सीखें। कभी कभी मैं जो कह रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं। कभी कभी दूसरों को ना कहना भी बेहतरीन काम होता है। ना कहने से भी आप कई बार बच जाते हैं। तो ना कहने का भी एटीट्यूड अपने अंदर पैदा करिए। अगर कोई आपको गलत प्रवाह, गलत दिशा, गलत सजेशन
किसी तरीके की बुरी आदतों में डालना चाहता हूं, तो वहां पर आपको साफ शब्दों में ना भी कहने का आदत होना चाहिए, बिना अपराध का बोध हुए। ये नहीं कि आप कोई अपराध कर रहे हैं, सीधा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। वहां पर या तो आप प्रतिक्रिया ना करें या तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें। प्रतिक्रिया करने से पहले हमेशा अपने चेतन मन से यह बात पूछें कि क्या यहां पर आपकी ऊर्जा देने लायक है या फिर नहीं है। यह बुक के लिए द पावर ऑफ नाउ मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि इसको लेकर के यह बुक आपको एक थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा अच्छा देगी, मानसिक शांति और वर्तमान में रहने की कला यह आपको बहुत बेहतर समझाएगी। आदतों से हम बड़े से बड़े जीवन में बदलाव भी ला सकते हैं। जीवन में जो ऊर्जा को संरक्षित करना है वह सिर्फ आपको आदतों से आएगा, और आदत डिसिप्लिन से बनती है। मतलब आप जिस चीज की आदत बनाएंगे उसी तरीके से आपकी दिनचर्या पर उसका प्रभाव पड़ता रहेगा। तो अब आप सोचिए कि उसी स्टोरी से अगर हम देखें तो मार्ग में उसने सारी सीख, सारे अनुभव, सारी चुनौतियों से कुछ ना कुछ जरूर सीखा। उस लड़के ने अपने अनुभव से यह जाना कि हर गलती में एक सीख छिपी होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमने एक गलती से सीख ली और फिर दोबारा अगर हमने वही गलती कर दी तो इसका मतलब है कि आप मानसिक रूप से बिल्कुल कमजोर हैं, क्योंकि एक गलती करना मानव प्रक्रिया हो सकती है। मान लेते हैं कि ह्यूमन नेचर है कि एक गलती हमसे हो सकती है, लेकिन उसी गलती को दोबारा कर देना, फिर आप उसे किस डिपार्टमेंट में रखेंगे, आप उसे किस स्थिति में रखेंगे और आप उसे किस जगह पर व्यवस्थित करेंगे। और मान लीजिए वही गलती आप तीसरी बार करते हैं, तो फिर अब आप अपने आप को किस स्थिति पर रखेंगे। तो गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती दोहराना बहुत बड़ा पाप है। तो हर गलती में एक सीख छिपी होती है, उस सीख को लेना और फिर उसके बाद उस गलती को दोबारा न करना, उस सीख से फिर आगे बढ़ जाना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुशासन और धैर्य के बिना हम कोई लक्ष्य नहीं पा सकते। यह हमें अनगिनत किताबों, अनगिनत विचारकों और अनगिनत इतिहास के पन्नों में जितने भी लोग हैं वह सब कोटि कोटि बार हमें यह बात समझा चुके हैं। तो फिर अब हम और युवा और किस बात को तलाशना चाहते हैं और किस बात को लेकर के वो चिंतित हैं, जब उनके पास इस तरीके के मार्गदर्शक हैं और इस तरीके की किताबें उपलब्ध हैं, इस तरीके के महान विचारक हैं जिन्होंने सारी चीजें बहुत क्लियरली बता के रखा हुआ है। उन्होंने इसी अमल से अपने जिंदगी में एक अल्टीमेट लेवल पर उपलब्धियां भी हासिल करी है। तो फिर और अब मेरा युवा और क्या खोजने की तलाश में लगा हुआ है। दूसरों को मार्गदर्शित करिए, अपने को भी सफल बनाइए और दूसरे को भी सफल बनाइए। सेल्फ से हमेशा स्वयं से निर्णय लेने की भूमिका को सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता दीजिए। महान शिक्षकों का जो दृष्टिकोण रहा है, उन्होंने कहा है कि अनुभव से ही सच्चा ज्ञान आता है, लेकिन अनुभव भी यह जरूरी है जानना कि कौन सा अनुभव, किसके साथ का अनुभव, किस व्यक्ति विशेष का अनुभव, किस आदत का अनुभव। तो इसलिए अनुभव से ही सच्चा ज्ञान आता है। किसी का मार्गदर्शक केवल संकेत है। मैं आपको कुछ बता रहा हूं तो यह केवल संकेत मात्र हो सकता है। वास्तविक यात्रा आपको स्वयं करनी पड़ती है। कोई भी बुक, कोई भी संसाधन, कोई भी विचारक, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे आपके माता पिता, सिर्फ आपका मार्गदर्शन केवल संकेत के रूप में कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक यात्रा तो आपको स्वयं करनी पड़ेगी। जो मैं अपने सभी लोगों को बार बार कहता हूं कि मेरे भाई, बिना तुम्हारे मरे स्वर्ग नहीं मिल सकता। तुम ऐसी चेष्टा मात्र भी क्यों करते हो कि मैं मरूं और स्वर्ग आप चले जाएं? यह नहीं स्वाभाविक है, यह प्रैक्टिकली सत्य नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप स्वर्ग की इच्छा रखते हैं तो मरना तो स्वयं को ही पड़ेगा। जीवन का उद्देश्य केवल पाने में नहीं है, बल्कि सीखने में, अनुभव में, सततता में, लगे रहने में और चलते रहने में। सीमाओं का निर्धारण करिए। जितना आप गलत जगहों पे उपलब्ध रहेंगे, अपने समय को खराब करने के लिए उपलब्ध रहेंगे, जिस तरीके के भोजन आप अपने ब्रेन को देंगे वह आपको उसी तरीके से पोषित भी करेगा। तो अपनी उपलब्धता पर नियंत्रण लगाएं कि आप कहीं गलत जगह पे तो उपलब्ध नहीं है। उतनी ही आपकी कीमत, याद रखिए, घटती चली जाएगी जितना ही आप ऊर्जा का खराब इस्तेमाल करेंगे। अपनी विल पावर जो आपको ईश्वर ने सुबह सुबह भर भर के दे दी, और कहीं जाओ इसको अच्छे कामों में इस्तेमाल करो, और आपने ऐसी ऐसी चीजों पर चुनाव करना शुरू कर दिया जो कि आपको एक गलत दिशा में लेके गई। अब यहां पे एक विषय और शब्द आया जिसको आपको फिर राइट डाउन कर लेना है, चुनाव। इस शब्द को भी आप मेंशन कर लीजिएगा, इस शब्द पर भी हमारी आपकी आगे चर्चा होगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम अपनी ऊर्जा का ह्रास करते हैं वैसे वैसे हम क्षीण हो जाते हैं।
क्यों? क्योंकि वो हर चीज जो समय पर मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं करता है। अभी आपको तुरंत पानी की तलाश हुई और आपको इंस्टेंट पानी मिल गया, तो याद रखिएगा कि आपको पानी की कीमत तब तक एहसास नहीं हो सकती जब तक अंदर से प्यास एकदम चरम सीमा पर न पहुंच जाए और उस पानी को खोजने के लिए आपको स्वयं न चलना पड़े। तो इसलिए इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा, सोचिएगा और इस पर अपने आप को बहुत सजग रखिएगा। अपनी ऊर्जा, अपनी समय, अपने आप को मूल्यवान बनाने पर खर्च करिए। क्यों? क्योंकि ये एक बार मिली है, अल्टीमेट है। ईश्वर ने अगर आपको नीचे भेजा है तो यकीनन उनका भी कोई उद्देश्य है आपको नीचे भेजने का, तो उस उद्देश्य को तो कम से कम पूरा करना है। अगर हम इंसानी रूप में आए, सोचो अगर छिपकली बन जाते हैं तो अच्छा खासा दीवार पे ही चल रहे होते हैं, लेकिन इंसान बन के पैदा हुए और उसके बावजूद भी अगर हम गरीब रह गए, उसके बावजूद भी मानसिक तनाव में रह गए, उसके बावजूद भी उलझनों में रह गए, तो इंसान में पैदा होना, इंसान कोटि में, युग में पैदा होना भी तो अपने आप में बहुत बड़ा, इस विषय पर भी तो आपको सजग होना पड़ेगा। अपनी ऊर्जा, अपने आप को, अपने समय को, अपने संबंधों को मूल्यवान बनाइए। आप कीमती हैं, आप इस बात को समझिए। ईश्वर की एक बेहतरीन बनावट है आप, इस बात को लेकर के सजग होना है। उद्देश्य के प्रति अपनी समर्पणता, उद्देश्य के प्रति अपने आप का डेडिकेशन, डिवोशन, स्वयं पर नियंत्रण, स्वयं की सच्ची शक्ति पर आपको भरोसा करना है, तब जाकर के आपके अपने उद्देश्य के करीब आप पहुंचेंगे। नहीं तो ये बात याद रखिएगा कि आपको भी जंगल मिलेंगे, आपको भी जानवर मिलेंगे, आपको भी देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, चुनौतियों से भरे हुए लोग मिलते रहेंगे। तो अगर आप अपनी सीमाओं को तय नहीं करते हैं तो यह बात मानकर चलिए कि आप एक नुकसान में हैं। आप किसको सुनते हैं, आप किसको समझते हैं, हर चीज की प्रतिक्रिया, हर चीज का रिजल्ट हम पर पड़ता है। हमें जब आप अपनी सीमाओं को खींच देते हैं और कह देते हैं अब नहीं भाई बस, तब खेल सच में बदल जाता है। इसको अमल करके देख लीजिएगा। लोग बेचैन हो जाते हैं, ढूंढने लगते हैं कि यार ये व्यक्ति कहां चला गया जो मेरी बातों को सुना करता था, समझा करता था, देखा करता था, मैं जिस रास्ते में बोला करता था, चला करता था। फिर वो बेचैन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपने अपनी सीमाएं खींच दी हैं, अब आपने बदलाव का चुनाव कर लिया है, उनका नियंत्रण अब आपके ऊपर से हट जाता है। अब आप समझिए कि आप असली स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ गए। अब आप चेतन मन को काम देते हैं, अब आप अपने ऊपर काम करते हैं और अब आप कनेक्ट होते हैं उस ऊर्जाओं से जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए थोड़ा सा हेल्प करती है। बाकी भाई वो सफर तो पूरा हमको और आपको ही करना है। तो अगर मैं इसको पूरा कंक्लूड करूं तो ये बात समझिए कि उद्देश्य को याद रखना, उद्देश्य को बनाए रखना और उसी पर टिके रहना पहला विषय है। हर कदम सिर्फ आपको आपके लक्ष्य तक लेकर जाना चाहिए, यही आपका उद्देश्य हो जाना चाहिए। उद्देश्य तो बाद में पहुंचोगे, उस उद्देश्य तक जब जा रहे हो, जो उस सफर पे निकल गए, तो समझ जाओ कि हर एक चीज, हर एक साधन संसाधन, इंसान, गाड़ी घोड़ा जो मिले, बस उससे यही कहना है कि मेरे को मेरे उद्देश्य तक पहुंचा देना है। कोई भ्रम मात्र नहीं रखना है, कोई सेल्फ डाउट नहीं रखना, कोई विलंब नहीं रखना, कोई ऊर्जा का ह्रास नहीं करना। बस एक ही चीज करना है कि अगर मैं इसकी ऊर्जा को यहां पर खर्च कर रहा हूं तो मैं अपने उस उद्देश्य तक एक कदम आगे बढ़ा पाया। छोटे छोटे कदम लेना है, धैर्य से चलना है। बड़े लक्ष्य को कभी भी डायरेक्ट नहीं पाया जा सकता। इतिहास गवाह है, छोटे छोटे कदम बढ़ा करके ही लोगों ने बड़े लक्ष्य को हासिल किया है। तो कार्यों को बांट दीजिए, धैर्य हासिल करिए और आप अपने जीवन में सफल होंगे। और ये मेरी शुभकामना भी है आपसे। यदि अगर आप इस वीडियो को इतनी देर तक सुन रहे हैं, इस वीडियो को इतनी देर तक समझ रहे हैं, तो यकीनन आपके अंदर ईश्वरी वह शक्ति, वह गुण ऑलरेडी है। अन्यथा आप इस चीज को क्यों खोज पाते? आप इसकी जगह और भी बहुत सारे विषय हैं जो आपको रुचि दे सकते थे, लेकिन आपने अपना समय इस वीडियो पर खर्च किया। तो क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपके अंदर की चेतना आपको क्या बता रही है? सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मविश्वास, ये बहुत बड़ी चीज है। खुद पर विश्वास रखना है, बाहरी प्रलोभन से बिल्कुल विचलित नहीं होना है। डर नाम की कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती जब तक आप स्वयं को न डरा लें। अपने आप को मौन रखें, शब्दों की अनुपस्थिति करें, अपनी ऊर्जा का संरक्षण करें, अपने आप को जागरूक करें, अपने आप को रणनीति में डालें। जब हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो यह बात समझिएगा कि हम अपने आप को बहुत सेफ कर लेते हैं और उस स्थिति में लेकर जाते हैं जहां हम निरीक्षण कर पाते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। आप उस पैटर्न और आप उस खेलों को पहचान लेते हैं जो इसके पीछे बैकग्राउंड में जो छुपा हुआ होता है। आपकी ऊर्जा भीतर सुरक्षित होती है, याद रखिएगा। कभी आपने सोना चांदी, घर, पैसा, दौलत बाहर रखा है क्या? नहीं, हमेशा भीतर रखा है, छुपा के रखा है। तो आप इस तरीके का व्यवहार अपने आप से, क्योंकि आप कीमती नहीं मानते अपने आप को,
आप अपने शब्दों को, अपने विचारों को, अपने उद्देश्यों को इसका मतलब कीमती नहीं मानते, इसीलिए तो आपने उसे बाहर फेंक के रखा हुआ है। उसे अंदर पालिए। बेहतरीन बेहतरीन किताबों का मैंने नाम दिया है, आप उसको पढ़िए। मैंने आपको मेडिटेशन की बुक कही है, आप उसे पढ़िए। आंतरिक शक्ति और स्थिरता पर बहुत अच्छी किताब है, आप उसे थोड़ा अमल में लाइए। लेकिन मैंने उससे जुड़े हुए सारे विषय ऑलरेडी मैं आप तक पहुंचा देता हूं, लेकिन फिर भी पढ़ने की आदत डालिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्स रिसर्च फॉर मीनिंग, यह भी बहुत अच्छी किताब है। मैन्स रिसर्च या मैन्स रिसर्च फॉर मीनिंग, जीवन का उद्देश्य और मानसिक शक्ति, यह भी बहुत अच्छा विषय है जिस पर आपको यह बुक पढ़नी चाहिए। अब वहीं पर अगर मैं थोड़ा सा निष्कर्ष को कंक्लूड कर दूं फाइनली, तो ये बात समझ में आ गई कि सफलता का मार्ग कभी आसान नहीं होता। उसमें डर, भ्रम, आत्मसंदेह, चुनौतियां, ऐसे ऐसे स्वाभाविक लक्षण, ऐसे ऐसे स्वाभाविक व्यक्तित्व मिलते हैं जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाने में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। लेकिन उन्हें उतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, उन्हें पार करने पर विश्वास रखना है, अपनी आत्म साक्षरता पर सबसे ज्यादा विश्वास रखना है। महान विचारक और शिक्षक जैसे गौतम बुद्ध में ले लीजिए, इतने बेहतरीन बेहतरीन विचारक, सभी यही कहे हैं कि सच्चा विकास अपने अनुभव और अपने उद्देश्य के समझ से आता है कि आपने उद्देश्य क्या बनाया है। अगर आप लोग अपने डिसिप्लिन, अपने हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं, उससे आप सफर कर रहे हैं, तो यकीनन आपको एटॉमिक हैबिट नाम की एक बुक है, आपको उसको पढ़ने चाहिए। वो आपको थोड़ा सा सरलता देगा, थोड़ा सा आपको आगे के लिए क्लैरिटी देगा। वहीं पर अगर हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल हैं, तो आप भगवत गीता जैसी बुक को पढ़ें। एक अल्टीमेट सुप्रीम बुक है जिसके अंदर दुनिया के सारे बेहतरीन चीजें लिखी हुई हैं। तो आपको हर व्यक्ति, हर किताबें, हर विचार, हर शब्द, हर ऊर्जा, इस पूरी कायनात में उपस्थित एक एक चीज आपको आपके टारगेट तक पहुंचाने के लिए संसाधन का काम कर रही है, बशर्ते उसकी उपयोगिता तो आपके पास होनी चाहिए ना। यदि अगर आप एक रास्ते से जा रहे हैं और बेहतरीन आपको एक गोल्ड, एक सोने का टुकड़ा मिलता है और आप उसे लगातार फुटबॉल की तरह खेलते हुए अपने घर तक पहुंचाते हैं, बाद में जूता साफ करके अंदर घुस जाते हैं, तो इसका मतलब वो सोने की बुराई थोड़ी ना है। आप ही उस सोने को नहीं पहचान पाए क्योंकि आपकी नजरें पार्क ही नहीं थी। तो इसका मतलब है कि दोष आप में है और आप हमेशा दूसरों पर ब्लेम करके अपने आप को यह बचा ले जाते हैं कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति थे, आप बस सफल होने ही जा रहे थे कि अन्य लोगों ने आपको रोक दिया। तो माय डियर, मैं उस तरह के व्यक्ति पर और मैं उस तरीके से विश्लेषण पर कोई टिप्पणी नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि एक नकारात्मक ऊर्जा है और उस पर समय भी खर्च करना बेकार है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से इस वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि आप इसे एक दो बार देखें। रात में भी जब आप सो रहे हैं तो आप एक बार सुनने का प्रयास करें, आप इसको गहराई से अपने अंदर उतार लें, इस उम्मीद के साथ कि मैंने जो प्रयास किया वो आप लोगों के लिए कारगर सिद्ध होगा, अमल में आएगा। तो इसी उद्देश्य के साथ, इसी विषय के साथ आप लोगों से अलविदा कहता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए, सफल बनने का प्रयास करते रहिए। आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट।